वेलकम बैक टू माय ब्लॉग चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो बेटियों की फरमाइश है किस चीज़ की? मैगी। बेटियों खानी है मैगी और यहाँ तैयारी हो रही है, पूरी तैयारी हो चुकी है मैगी की। तो एक तरफ मेरी मैगी उबल रही है, दूसरी तरफ मेरा तड़का लगने के लिए रखा है मेरा फ्राई पैन। उसमें डाल दिया थोड़ा सा रिफाइंड और फिर डाला है मैंने इसमें सिर्फ मैं इसमें प्याज डालूँगी, प्याज के अलावा और सिर्फ मसाले डालूँगी और कोई वेजिटेबल्स नहीं जीरा ना अजवाइन कुछ नहीं, सिर्फ प्याज मेरा उसमें जब तेल मेरा गर्म हो गया तो प्याज मैंने डाल दिया और उसको अच्छे से मैं उसको पका लूँगी जब तक इसका प्याज का जो मीठापन है ना वो निकल जाएगा। और देखो मेरी बेटी किस तरह से खड़े होकर देख रही है मैगी कब बनेगी। एक बार मैगी बनना स्टार्ट हो जाए वो बार बार आकर परेशानी करते थे, मम्मी मैगी बन गई क्या, मैगी बन गई क्या। और इसमें मैं मसाले डालूँगी जो पिज़्ज़ा के मसाले आते हैं ना, चिली फ्लेक्स, ओगैनो आते हैं वो डालूँगी और उसका सिर्फ मैगी का मसाला डालूँगी, ये चीज़ डालूँगी। और ये ना देखो ये यहाँ पे पिज़्ज़ा आता है ना तो पिज़्ज़ा के साथ ही आते हैं पैकेट, तो ये उठा कर रख लेते हैं, फेंकते नहीं हैं और यही यहाँ पे यूज़ में लिया जाएगा। तो मैं सिर्फ इन्हीं को डाल के मैगी बनाऊँगी। सिंपल की सिंपल हो गई और ज़्यादा तामझाम भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो यहाँ पे मैंने मसाले मैं अब डाल रही हूँ और बार बार बेटी मेरी परेशान ये कर रही है कि मम्मी मैगी बनी या नहीं बनी। तो आज मैं इस वीडियो में ना आपको वो चीज़ दिखाऊंगी कि जो घर में जो वेस्टेड होता है ना, वेस्ट सामान होते हैं उनसे पौधे लाए जा सकते हैं और कौन कौन से पौधे ला सकते हैं और कहाँ कैसे है। क्योंकि मैं अब इस वक्त मायके आई हूँ, मैंने मायके में आकर ये देखा है, आप सभी को पता ही होगा कि हमारे यहाँ पर ना जामुन का पेड़ गिर गया था, टूट गया था, उससे हमें कितना फ़ायदा हुआ है, कितना लॉस हुआ है वो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगी। लेकिन उससे हमारे पौधे आए हैं, उनकी जो जामुन के पेड़ से हमारे घर पौधे आए हैं और पौधे कौन कौन से आए हैं वो भी मैं दिखाऊंगी। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, पूरी वीडियो को देखना, आपको पता नहीं चलेगा। घर के जो वेस्ट सामान होते हैं, सॉरी सामान होते हैं, उससे भी हम पौधे खरीद सकते हैं। जो एक पौधा 40-80 रुपये से स्टार्ट होता है ना, वो पौधे फ्री में मिल रहे हैं। और क्या ही चाहिए आपको। तो बातों बातों में मेरी बन के हो गई है मैगी तैयार। तो भाई मेरे को भोग नहीं मिला तो मैंने ये बच्चों वाली ले ली एक। तो मैंने बाहर ही आंगन में बैठ के हम तीनों ने मैगी इन्जॉय किया। मैंने तो बस ये बनाया कि टेस्ट के लिए किया है, मैंने कोई पेट भर के नहीं खाया, खाया तो इन दोनों ने ही है। लेकिन बाहर का मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, बार बार ऐसा लग रहा था कि बारिश हो के ही रहेगी, हो के ही रहेगी। इतना अंधेरी देख के आ गया था मौसम बादल, लेकिन बारिश ना ही हुई, बारिश हुई नहीं, लेकिन हो ऐसा रहा था कि अब बरस जाएगी, अब बरस जाएगी। तो यहाँ पे हमने बैठ के खाई है मैगी। और जब आपको ये चीज़ पता हो ना कि जब घर में काफ़ी सारे मेंबर हो जाते हैं, काफ़ी सारे बच्चे हो जाते हैं, तो उसमें क्या होता है चीज़ ना बस ये मिलता है कि देखने को मिलती है, कब वो चीज़ आए कब वो चली गई कुछ नहीं पता, नो आइडिया। इतना मतलब भयंकर वाला रूप हो जाता है बच्चों का। तो चलिए मैं आप इस वीडियो में बताती हूँ कि पौधों कितने पौधे आए हैं। तो ये पौधे अभी ही मेरी बहन लेके आई है। जो ये है, पहले तो मैं बता दूँ कौन कौन से पौधे लेकर आए। पौधे लेकर तो एक तो काली जो तुलसी होती है वो लेके आई है, ये जो काली तुलसी है। एक तो रमा तुलसी, एक समा तुलसी। तो श्यामा तुलसी लेके आई क्योंकि रमा तुलसी पहले ही थी हमारे यहाँ पे। और काली तुलसी बहुत अच्छी जाती, बहुत ही अच्छी बोलते, कहते हैं कि दो तरह की तुलसी होती है, दोनों तरह की तुलसी घर में लगानी चाहिए। और जो तुलसी लगाओगे वो मेन गेट पे लगना चाहिए। जो भी आप पे नेगेटिव एनर्जी या फिर कोई भी गंदी हवा जो भी आती है ना, वो तुलसी ही अपने ऊपर ले लेती है। तो ये हमारी तुलसी, एक तो ये तुलसी आई है। और चलो मैं इस वीडियो में आपको हर चीज़ मैं दिखाऊंगी। लेकिन अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे भी ऐसी मैं जानकारी देती रहूँगी। तो धीरे धीरे बच्चे जुड़ते रहेंगे। और देखिए कौन कौन से पौधे, आधे पौधों को मुझे नाम नहीं पता, मैं सच में बता रही हूँ। ये दो बड़े बड़े पौधे हैं, फ्लावर के हैं। और ये है जो मिनी प्लांट, दो मिनी प्लांट है। एक कड़ी पत्ते का पेड़ है, एक वाइट रोज़ का पेड़ है, एक तुलसी है। मतलब 7 पौधे हैं, वो भी फ्री, कोई चार्ज नहीं दिया है, कोई भी चार्ज नहीं दिया है। आप भी इसी तरह अपने घर में पौधे ला सकते हैं, कोई भी बिना पैसे दिए। बस आपको करना ही क्या है, आपको करना क्या है, आपके घर में जितने भी वेस्टेड सामान मतलब वेस्टेड होते हैं ना, उनसे आपको अपने पौधे फ्री में मिल जाएंगे। सिर्फ आपको उनको कैसे करना है, जैसे कि आलू के छिलके हो गए, आलू के, प्याज के, जो जो भी वेजिटेबल्स के छिलके होते हैं ना, फ्रूट्स के छिलके होते हैं, उनको आप इकट्ठा कर लीजिए।
घर में पेड़ पौधे उनके पत्ते हैं उनको इकट्ठा कर लीजिए। तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, घुमा फिरा के मैं बात नहीं करनी आती, सीधा सीधा मैं बता देती हूँ आपको कि जो भी सामान घर में वेस्ट है उसको रख लीजिए, उसको कूड़ा बना लीजिए, मतलब सामान खाद बना लीजिए। फिर वो एक हमारे यहाँ पे थोड़ा 5 किलोमीटर की दूरी पे होगा गांव के बाहर, उनको वो सामान दे आते हैं जो किचन का वेस्टेड होता है, और वे उनके बदले हमें पौधे देते हैं। पौधे आप कुछ भी ले सकते हो, बहुत सारे हर तरह के पौधे हैं, फ्लावर्स के, फ्रूट्स के, वेजिटेबल्स के, हर तरह के पौधे आपको मिल जाएंगे। वहाँ तक तुलसी और कड़ी पत्ते का पेड़ हो वो भी मिल जाएगा, जो कि मार्केट में 80-100 रुपये से का कम का पौधा नहीं आता है। तो यहाँ पे 7 पौधे लेकर आई थी, बस मेरी बहन साथ के साथ उनको लगा रही थी कि ये कह रही थी कि मौसम ऐसी है कि धरती भी नमी है, बारिश पड़ी है तो धरती नमी है, पौधे पकड़ लेंगे जड़ को, और बारिश हो गई तो पौधे और भी अच्छी ग्रो कर जाएंगे। तो इनसे ही फ़ायदा आपके जो भी सामान हो, मतलब किचन में जो भी आप सब्ज़ी बनाते हो उनके सब पत्ते हैं, प्याज, आलू, टमाटर, चाय की पत्ती, हाँ तो चाय की पत्ती, तो उनको आप फेंकें ना, आप उन्हें इकट्ठे में कर लीजिए, और उनका जो वेट होगा उसी के अकॉर्डिंग वो आपको पौधे देंगे, है ना फ़ायदे की बात। अभी चलो एक मुद्दे की मैं बात बता देती हूँ। अभी हमारे जामुन का पेड़ टूटा था, आपको सबको पता होगा। तो जामुन के पेड़ टूटने से हमारे 10-11 हज़ार का नुकसान इसलिए हुआ क्योंकि उस पर फल इतना था, सारे पेड़ का फल उसी पेड़ पर था, तो हमारा वो फल जामुन था वो पूरी वेस्ट हो गई, ठीक है। लेकिन हमने उसको कुछ सुखा के पेड़ को जो टूटा हुआ उसको सुखाने पर उसका जो लकड़ियाँ उसको झाड़ के हमने ऊपर रख लिया है, सर्दियों में ईंधन के काम आ जाएगा। और जो उसके पत्ते थे ना, पत्ते हमने जलाए नहीं, ना ही हमने फेंके, पत्ते हमने कट्टों में भर भर के जहाँ पे पौधे मिलते हैं ना वहाँ पे हम देखा है, वो पूरे टोटल पत्ते ना 40 किलो बैठे, 40 किलो मायने रखते हैं वो पत्ते। वरना तो कोई और होता सोचता ना लालच में क्या इन्हें लेके वहाँ जाएंगे, क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, इन्हें जला दो। जलाने से एक तो गर्मी पर जलाने से, अपने घर में देखो कार है, बच्चे तो डर लगता है, तो हमने ना जला के उनको कट्टे में रख लिया। 6 कट्टों में भी सारे पत्ते आ गए थे, और 6 कट्टों में जाके वहाँ देखा है, उन्होंने तोल के 40 किलो निकले। 40 किलो निकल के वहाँ से हम पर्ची लिया कि अभी हमें पौधे नहीं चाहिए, जब हमको पौधे चाहिए होंगे तब हम आपके पास से पौधे ले जाएंगे। क्योंकि उस टाइम पे ना गर्मी ज़्यादा थी, तो इस वजह से हम लेके नहीं आए। अब बारिश पड़ गई है, बारिश का मौसम है, तो उससे क्या है कि पौधे बहुत अच्छे से हो जाएंगे, पौधे में बहुत जल्दी ग्रोथ हो जाएगी। तो वो लेके गए हैं, तो वहाँ से ये पौधे मिले हैं। और देखो फ्री का ही है ना, थोड़ी से बस आपको जाना और आना, जो सामान अपना वेस्ट करते हो फेंकते हो ना डस्टबिन को फेंक के ना आपको उसको स्टोर करना होगा, और स्टोर करके आपको वो चीज़ वहाँ पे दे के आनी होगी। और बहुत ही अच्छी चीज़ लगी मेरे को। और इस तरह से आप अपनी किचन गार्डन बना के भी तैयार कर सकते हैं। लेकिन अभी क्या है ना, आंधी हवा इतनी जो चल रही है ना, क्यारी बहुत ही ज़्यादा गंदी हो गई हैं, लेकिन अब साफ़ वो करेंगे, फिर से करते रहते हैं। क्योंकि जब पेड़ है ना, बड़ा पेड़ है ना, तो बड़े पेड़ की लकड़ियाँ गिरती रहती हैं। जब से वो पौधे गिरा है ना, जब से तो बहुत पेड़ गिरा हुआ, जब से तो बहुत ही नुकसान हुआ था। लेकिन नुकसान के साथ साथ हमको फ़ायदा भी हुआ है, क्योंकि जब बड़ा पेड़ लग जाता है ना तो छोटे पौधे नहीं उगते होते वहाँ पे। क्योंकि वहाँ पर जब धूप नहीं आएगी, तो धूप ना आने के कारण पौधे अपना भोजन नहीं बना पाते, सांस नहीं ले पाते, तो वहाँ पर पौधे की ग्रोथ नहीं हो पाती, वो पौधा मर जाता है। तो देखो ये हम तो काम में लगे, तो ये आके ऊपर चढ़ गया। इसको मैंने देखा कहाँ चला गया, इसको मैंने थोड़ा डांटा, क्योंकि बार बार मेरे को इस चीज़ से परेशान कर रहा है कि मैं काम में लग जाती हूँ, ये कभी ऊपर चला जाता है, कहीं बाहर चला जाता है। बहुत ज़्यादा केयर करनी होती है छोटे बच्चे की, और मैं सीरियसली बता रही, मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, एक काम का मैं हाथ नहीं लगा पा रही हूँ। मैं अपनी बेटी से इतनी परेशान हो गई, बहुत ही ज़्यादा परेशान मैं हो गई हूँ इससे। ये बार बार छोड़कर कभी ऊपर चला जाए, कभी बाहर चला जाए, बस इसका यही काम रहता है। तो और भी पौधे हैं, जैसे कि पौधे दिखाए हैं हमारे, पता क्या एक चीज़ है ना, गाँव का एरिया हमारा, तो अधिकतर लोगों को है पर वहाँ पर जो पौधे लेने जाते हैं ना, वो क्या करते हैं, सिर्फ पौधे गेंदे को उठा लाए, या फिर फूल के, या फिर रोज़ उठा ले, रेड रोज़ उठा ले, वो कोई डिफरेंट पौधे नहीं लेके आते। वो सिर्फ वही है ना कि वो जो नॉर्मल उनको पता होता है वो ले आते हैं। लेकिन जब आज बहन गई तो बहन वहाँ पे जाके, मतलब कुछ जो होते हैं ना घर के जो पौधे होते हैं, घर में लगाने के शुभ होते हैं, वो वाले पौधे लेके आई है, और वो उसने आते ही लगा दिए। मम्मी ने 2 बार कहा कि 2 पौधे ज़रूर लेके आना, एक तो कड़ी पत्ता का और एक तुलसा का, क्योंकि तुलसा घर में एक तुलसा है, दूसरी तुलसा है नहीं है। और
कड़ी पत्ता का पहले एक बहुत बार पौधा लगाया, वो हुआ नहीं था क्योंकि वहाँ पर क्यारी में धूप नहीं आ पाती थी। अब ये गुर्दा टूट गया तो धूप बहुत आएगी, तो धूप आएगी तो उसका कड़ी पत्ते का पेड़ बहुत आराम से हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लगा रहे हैं कड़ी पत्ते का पेड़, और बच्चे कर रहे हैं काफ़ी अच्छी हेल्प, और बच्चे तो बहुत खुश हो रहे हैं कि पौधे आए हैं, लग रहे हैं। और देखो ये चीज़ बहुत अच्छी है कि आप अपना किचन का सामान बाहर फेंकाते हो, बस थोड़ा सा स्टोर करने की है, और जैसे भी आपका स्टोर हो जाए ना तो आपके पौधे ले आओगे। अब सच में बता रही हूँ, पौधे आप लेने जाओगे, मैंने कड़ी पत्ता का पेड़ लिया है, कभी मैंने 100 रुपये का लिया है, कभी मैंने 70 रुपये का लिया है। तो सोचो 7 पौधे में आए हैं तो हमारे 500 रुपये तो बच गए। मैं तो 500 रुपये बोलूँगी क्योंकि कुछ पौधे महंगे भी होंगे, 100-150 के भी होंगे ना, तो वही आप अपना लेके चलिए और इस चीज़ को फ़ायदा उठाइए। जो भी चीज़ आपको गवर्नमेंट देती है उस चीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने की कोशिश कीजिए। ये थोड़ा सा अपनी बॉडी में से आलस निकालिए। आज ये मत बताना कि आप फिटनेस को छोड़ के आप ये पौधों का बता रही हो। देखो मायके आई हूँ मैंने पहले ही बता दिया था कि मैं मायके आऊँगी तो मैं कोई भी ये वीडियो फिटनेस पे वेट लॉस के लिए नहीं बनाऊँगी। सिर्फ वहाँ पे जो भी वहाँ पे डेली यूज़ का चलता है मैं उसी चीज़ की वीडियो बनाऊँगी। तो मैंने दिखाया है कि कैसे वेस्ट से अपना घर में पौधे ला सकते हो, कैसे आप उसको कैरी कर सकते हो, यही मेन चीज़ होती है। मेन चीज़ है। देखो फिर मेरा बेटा चढ़ गया, मैं उसको ले आओ बेटा से, तो मेरे को बहुत, मेरा बेटा इतना परेशान करने लगा बहुत ही ज़्यादा। और हमारे पेड़ पे जामुन भी लगी, किस तरह की जामुन लगी है ना, मोटी मोटी जामुन लगी है, लेकिन क्या है ना बारिश ना होने से ना वो कुछ जामुन हमारे सूख गई हैं, और सूखने की वजह से ना वे आधी तो अभी बारिश हुई है, तो अगर 1-2 बारिश और हो जाए तो बहुत अच्छी जामुन फूल के हो जाती हैं तैयार। खूब मोटी वो है हमारे यहाँ पे जामुन है। तो यहाँ पे ये गमले में से ये निकाल के जो है ना फुलवाड़ी वो लगा के हम इधर क्यारी में लगा रहे हैं। जो ये वाली क्यारी है ना, इसमें मम्मी सर्दियों में पालक, मेथी, सरसों और गाजर मूली ये बोती है मम्मी यहाँ पर सर्दियों में। तो यहाँ पे इस क्यारी में अब फिलहाल हमने बेल बोई थी, तो यहाँ पे कुछ बंदर आ गए थे, बंदर ने यहाँ पे बेल को तोड़ फोड़ दिया था। तो क्यारी को जब आप अपने किचन गार्डन बनाते हो ना, तो किचन गार्डन में बहुत चीज़ आपको हट से देखना होगा। और इस वक्त ना गर्मी इस बीच में गर्मी इतनी पड़ी है ना कि आप चाह कर भी कितना भी आपने पानी दिया, कितना भी पानी दिया, लेकिन जो नेचुरल पानी होता है ना, जो बारिश का पानी होता है, वो एक अलग ही पानी होता है, उसी से पौधे फूलते हैं, फलते हैं। आप नॉर्मल पानी कितना भी दे दीजिए, उससे पौधे नहीं फूलते, ऐसे बस लगता है कि पौधे मर ही गए हैं, अब पौधों में जान नहीं बची है। तो यही चीज़ होते होते हमने भी ना बस पानी देते गए, लेकिन वो भी वही बात है ना कि वो उस पानी से वो रौनक नहीं आई पौधों में। एक बार बारिश हुई, बहुत अच्छी बारिश हुई, पौधों में ना ऐसे निखर के पौधे भी हरे हरे हो गए हैं। और यहाँ पर मैं फिर डांटने लगी अपने बेटे को कि वो बार बार जीने पे जा रहा है। तो फिर आ गई यहाँ पे हमारी बहन जी, भारती जी, जो कहने लगी और भी पौधे आ रहे हैं और भी ले आते, लेकिन 40 किलो में 7 ही पौधे बैठे हैं वहाँ पे, यही बहुत फ़ायदे वाली बात है। तो कैसा लगा मेरा ये ब्लॉग आप सभी को प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर बताना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले मेरे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। ये छोटी सी वीडियो इसलिए मैं बनाई हूँ मैं कि आपको भी पता चले कि किचन में रह के कितना का फ़ायदा हो सकता है। हमारी किचन गार्डन को हम घर में ही किचन गार्डन बना सकते हैं, ना ही पे आपका पैसा वेस्ट होगा, थोड़ी सी मेहनत होगी, वो मेहनत कोई भी कर सकता है। थैंक यू फॉर वीडियो वॉचिंग। बाय बाय माय यूट्यूब फैमिली।